नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आध्यात्मिक मार्ग वो गहन है और इसलिए ऋषि मुनियों ने बताया। उपनिषद की मैं बात करता हूँ, उन्होंने बताया क्षुरस्य दाराः पंथा निशिता। ऐसे ही जो अस्त्र होता है वो उसकी धार जैसा है, तो ये मार्ग थोड़ा सा कठिन है, ऐसे ऋषि मुनियों ने बताया। तो ये मार्ग में चलने वाले जो आप है तो तय कीजिए कि मैं भक्ति मार्ग में चलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फिर ज्ञान मार्ग में, फिर योग मार्ग है और कर्म मार्ग है। तो ऐसे योग, भक्ति और ज्ञान तो तीनों का एक अलग विषय होता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सब तरह का ज्ञान दूँ, इसलिए मैं विविध विषयों को लेता हूँ और आपका जो भी आपको सेट होता है उस पर आप चिंतन मनन कीजिए और उस पर आगे बढ़िए। तो ऐसे मैं अभी आपसे बता रहा हूँ कि अभी अभी मैं भागवत की कथा के बारे में मेरा प्रवचन ऐसे वीडियो में बना रहा हूँ। उसमें एक श्लोक आया, उसमें था वो जो मैं पढ़ता हूँ, मम कर्ण रसायनम। तो जो लोग भक्ति में हैं उनको वो अच्छा लगेगा, मगर कोई योग में है, कोई ज्ञान में है तो उसको लगेगा ये भगवान का नाम क्या है। इसलिए मैंने सोचा कि आज ऐसा वीडियो बनाऊं कि जो स्टूडेंट को काम आ जाए, फिर जैसे हाउस वाइफ है उनको काम आ जाए, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए काम आ जाए, जो संसार में है तो उनको कैसे ये काम आ जाए। तो मैंने ये सोच के वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को बहुत आनंद आएगा और आपके जीवन जरूर बदलेगा। तो अभी देखो भागवत की जो बात है, मम कर्ण रसायनम, तो उन्होंने एक बताया कि ये जो प्रभु की जो कथा है, अभी ये जो ज्ञान है, अभी हम ज्ञान बोलेंगे, ये ज्ञान है वो कर्ण के लिए रसायन है। तो कर्ण से हम कान से सुनते हैं और जाता है ब्रेन में, तो ब्रेन जो रहता है फिर प्रोसेस करता है, दिमाग में जाता है। तो क्या होता है, शब्द कान से हम सुनते हैं, स्पर्श वो त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, ठंडी गर्मी महसूस करते हैं, शब्द स्पर्श। रूप जो हम देखते हैं, गंध जो हम सुन ऐसे जैसे श्वास में जैसे ऐसे लेते हैं ऐसे, तो मालूम पड़ता है कि अभी बारिश हो रही है जैसे, तो मिट्टी की अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है। और रस हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये जो 5 सेंसेस है उसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, उससे आपके दिमाग में वो मैसेज जाता है और वो जो है वो आपके जीवन को कैसे बदले। तो हम आज कर्ण के बारे में, कर्ण का मतलब है कि कान के बारे में, जैसे ईयर, तो उसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो मैं आपसे बताता हूँ। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि ये जो बात है श्रवण करो, आप सुनो। तो आप क्या सुनते हो, तो सुनने में आपको चॉइस है। तो देखो अच्छा सुनेंगे तो अच्छी बात रहती है, और यदि कुछ बुरा सुनेंगे तो उसकी असर आपके, यदि किसी ने आपको भला बुरा कह दिया और आप ऐसे समझ लो स्थित प्रज्ञ नहीं है, कोई बोलता है उसकी आपका शरीर पर असर होती है, मन पे इफेक्ट होती है, तो आपको होगी। तो यदि आप जीवन को बदलना चाहते हैं, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इफ़ यू आर ए हाउस वाइफ, यू आर ए सर्विसमैन, इफ़ यू आर ए बिजनेसमैन, जो भी आप कैटेगरी है, जैसे सर्विस करते हैं, प्रोफेशनल है कोई भी, तो उनमें ये ज्ञान आपको कैसे मदद रूप हो जाए वो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो पहले आप सुनिए कि क्या सुनते हैं वो आपके ब्रेन में जाता है, दिमाग में जाता है और वो प्रोसेस होता है। तो आपको अच्छा अच्छा सुनना होता है। तो पावर ऑफ सजेशंस, तो लोग ऐसे आपको मालूम है कि जैसे सकारात्मक सूचन होती है, तो मैं ऐसे लोगों को बताता हूँ कि आप रोज़ बोलिए। वो मैंने हिंदी में भी बनाया और गुजराती में बनाया, तो अभी मैं गुजराती में बोल रहा हूँ, फिर उसका हिंदी में भी आपसे बताता हूँ। ईश्वर मारू रक्षण अने मदद करी रह्यो छे, ओम नमः। जब आप धीरे धीरे बोलेंगे, ईश्वर मारू रक्षण अने मदद करी रह्यो छे, ओम नमः, आज आप जैसे बोलेंगे ना तो वो सजेशंस होगा आपके लिए, उसको ऑटो सजेशंस बोलते हैं। ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, ओम नमः। ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, ओम नमः। जैसे आप बोलेंगे तो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, देखो 2 मन है, मनः द्विविधम प्रोक्तम, एक कॉन्शियस माइंड और एक इनर कॉन्शियस माइंड। इनर कॉन्शियस माइंड को आप सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस बोल सकते हैं। तो जो भी हैबिट पैटर्न है, आपकी जो आदतें हैं,
यदि आप बदलना चाहते हैं, यदि आपको चाय पी रहे हैं और वो आदत लग गई और डॉक्टर बोलता है चाय को कम करो, यार आप वीडियो देख रहे हैं उसमें चाय के बारे में बताते कि चाय अच्छी नहीं है ऐसा, तो आप चाय को छोड़ना चाहते हैं, आप कोई व्यसन से मुक्त होना चाहते हैं, आपको जैसे बार बार गुस्सा आ जाता है, जैसे वो आप अपने स्वभाव को बदलना चाहते, तो शास्त्र में बताए स्वभाव हम न जहाती है, ये स्वभाव अपने जल्दी नहीं बदल सकते हैं। तो स्वभाव को बदलने के लिए मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ, जो मैं भागवत का पठन पाठन चिंतन मनन करता हूँ, उसमें से एक आया मम कर्ण रसायनम। तो ये जो कर्ण से जो कैसे दवा ले, जैसे कोई बीमार हुए जैसे तो मुंह से आप दवा लेते, दवा कैसी प्रकार की होती है मैं आपसे बताता हूँ। तो पहले आप कोई भी गोली लेते हो पृथ्वी तत्व, फिर आप कोई लिक्विड लेते हैं वो जल तत्व, फिर आप गर्म जैसे पानी का सेक करते हैं गर्म तो अग्नि तत्व, फिर कोई न कोई जैसे वायु तत्व की भी दवा होती है, धूप करो ये तो वायु तत्व की दवा होती है। तो आकाश तत्व की कोई दवा है, तो आकाश तत्व की भी दवा है, देयर इज ए मेडिसिन। तो आप बोलेंगे अरे ये तो हमने पहली बार सुना, तो मैं आपसे बताता हूँ, ऋषि मुनियों ने बताया, जैसे चरक मुनि ने बताया, उनका जो चरक संहिता है उसमें ज्वर जो विभाग है उसमें एक श्लोक है, विष्णुम सहस्रमर्धानम चराचर पतिम विभुम स्तुवन्नाम सहस्रेण ज्वरान सर्वान व्यपोहति। उन्होंने बताया कि सुनने से ज्वर जो है, जो बुखार है वो चला जाता है। और धन्वंतरी भगवान ने भी बताया, अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण वेशजात नश्यन्ति सकलाहा रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। ये रोग दूर करना है, यदि आपको सफलता पाना है, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, तो ये कैसे काम करेगा, शब्द की दवा, शब्द बराबर धन नहीं जो कोई जाने बोल। तो दो बात है, एक तो है ऑटो सजेशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरा मन हमेशा शांत रहता है, मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। यदि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है तो मैं दिव्यात्मा हूँ, आई एम डिवाइन सोल, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो भी आपको चाहिए, यो यद इच्छसी तस्य, जो चाहिए वो मिलेगा आपको। ये प्रभु ने ऐसी सृष्टि बनाई है कि आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। यदि मेमोरी बराबर नहीं है तो माई मेमोरी स्ट्रांग, तो ये हो गया ऑटो सजेशन। अभी दूसरा सजेशन आता है हेट्रो सजेशन। देखो हेट्रो सजेशन इज मोर पावरफुल। जैसे लोग क्या होता है सुनते बोलते मैंने ये सुना, फिर इफेक्ट होती है। तो ये जो बातें हैं सुनने वाली बातें, तो आपको आपके लिए 3 बातें मैं बताता हूँ। पहली बात है कि ये जो आपके पास मोबाइल है उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, मैं हमेशा शांत रहता हूँ। यदि स्टूडेंट तो माई मेमोरी स्ट्रांग, मेरी याद शक्ति तीव्र है, ऐसा सोचिए। मैं एक बार पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ती हूँ, मुझे बराबर याद रह जाता है, वो स्टूडेंट के लिए है। अभी क्या होता है कि यदि इफ़ यू आर डूइंग जॉब, तो जॉब में 3 बातें चाहिए, पहले तंदुरुस्ती चाहिए, फिर मन शांत चाहिए और प्रोग्रेस के विचार चाहिए। तो ऐसे सोचिए मुझे हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं, आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, फिर आई एम हेल्दी और मेरा मन हमेशा शांत रहता है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या होता है फियर ऑफ लॉस ज़्यादा होता है, तो ऐसे मैं हमेशा कमा रहा हूँ, आई एम ऑलवेज अर्निंग, मुझे हमेशा प्रॉफिट होता है। ये सूचना देनी ज़रूरी है। If you give this type of suggestions to yourselves, then you will get more powerful. तो पहले तो क्या होता है कि ये जो आपके पास मोबाइल है उसमें ऐसे रिकॉर्ड कर दीजिए और आप सुनिए, आपको जो सूचना चाहिए वो आप सुनिए। फिर दूसरी बात है आपको एक फ्रेंड बना लीजिए। और अभी क्या होता है कि पहले मोबाइल का जैसे फ़ोन से बात करने का कॉस्टली था, अभी फ्री हो जाता है। तो एक दोस्त बना लीजिए और उनको बोलिए मैं आपको 5 मिनट दूंगा और आप मुझे 5 मिनट देने। सो अरस परस, उसमें बोलते परस्पर देवो भव। एक बार क्या हुआ, जब मैं बचपन में ऐसे स्कूल में पढ़ता था तो विनोबा भावे का एक शिष्य था, उनका मैंने प्रवचन सुना था। तो फिर वो प्रवचन में एक स्टोरी बताया था, आपको मालूम है तो भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। एक व्यक्ति को लगा कि मैं स्वर्ग या नर्क देखूँ, फिर वो जाता है और नर्क में लोग पतले पतले होते हैं और स्वर्ग में जाता है तो लोग रुष्ट पृष्ठ होते हैं। फिर क्या होता है कि वो पूछता है क्यों है, तो सब लोगों को मालूम है कि खाना तो सबको दिया जाता रहा है, मगर जैसे नर्क में क्या होता है कि लोग खाने के लिए प्रयत्न करते हैं, हाथ पे एक चम्मच बांध देते हैं और जैसे ही वो जाते हैं ना तो उनके मुंह में नहीं रहता है, नीचे गिर जाता है। और स्वर्ग में जो है तो एक दूसरे को खिला देते हैं, वो स्टोरी आपको मालूम है।
तो वो मैंने आपको बताया कि वो हाथ में चम्मच बांधने के बाद स्वर्गीय लोग दूसरे को खिलाते हैं और नरक में लोग स्वयं खाना चाहते हैं। तो देखो अभी एक ये जो दूसरा उपाय मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, एक मित्र जो है, ऐसे आप बहुते बात करते हैं, जैसे अभी आपको फ़ोन में कम से कम आधा घंटा बात कर दे तो 5 मिनट ऐसे, तो मैं आपको अच्छा सूचना दूंगी या दूंगा। तो एक सूचना का लिस्ट बना दीजिए। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के लिए देता हूँ। यू आर हेल्दी, आप तंदुरुस्त हैं, आपका मन हमेशा शांत रहता है, आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आप हमेशा आनंद में रहते हैं। ये जो बातें हैं वो आपको सूचना देने के लिए एक व्यक्ति को तैयार कर दीजिए। और तीसरी बात है, जैसे अच्छी अच्छी वीडियो होते हैं, अच्छे देखो, ये मैंने बताया कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, तो ये जो कल्पवृक्ष है, इसे आप जो अच्छा देखो, जो भी आपके पास आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियो देखिए, पॉजिटिव वीडियो देखिए। इससे क्या होता है कि आपका जीवन बदलेगा। तो मैंने आपको आज जो बताया वो मैं आपसे कंक्लूड में बता देता हूँ कि आप जो सुनते हैं उसका प्रभाव आप पे होता है। इफ़ यू वांट टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड, यदि आपका जो ब्रेन है, आपका जो मन है, उसके रीप्रोग्राम करने चाहते हैं, तो मैंने बताया कि जो सजेशन है, जो सूचना आपको मिल रही है और आप देते हैं, उसके ऊपर आपका जीवन का प्रभाव पड़ता है। तो आज इतना ही रखते हैं, और जैसे जैसे प्रभु मुझे बताएंगे और हृदय आकाश में प्रभु का स्फुरण होता है, ऐसे मैं आपसे बातें करता रहता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि ये अच्छी बातें लोगों को सुननी चाहिए। तो मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। देखो मैं कभी आशीर्वाद देता हूँ तो ऐसे मत समझिए कि मैं आशीर्वाद देता हूँ। आपके गुरु है, आपके माता पिता है, उसकी कल्पना कीजिए, वो उनका भाव है, शब्द मेरा है। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु।